इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? देखो, कुछ चीजें हैं जो जाननी चाहिए हमें। इन अर्बन एंशिएंट जायंट, जो कि सबसे बड़ी बात है, जायंट कहा गया है इसको। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्रश को थोड़ा पतला कर लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे आईबीसी कहा जाता है या फिर हड़प्पन सभ्यता कहा जाता है, वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन कल्चर। समझ रहे हो? वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन कल्चर था ये, जो फ्लरिश कर रहा था किसको, अलोंगसाइड मेसोपोटामिया एंड एंशियंट इजिप्ट के साथ, यानी प्राचीन मिस्र के साथ। इट वाज प्राइमरली लोकेटेड इन प्रेजेंट डे इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इसमें कहाँ पर उपस्थित है? मतलब एंशियंट टाइम में इंडिया और पाकिस्तान के दायरे में, एक तरह से कह सकते हैं पाकिस्तान के ही साइड है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? 1921 में। पहला साइट जो हमने खोजा था वो क्या था? दयाराम साहनी के द्वारा पहला जगह खोजा गया था। मोहनजोदाड़ो किसके द्वारा खोजा गया? कौन है ये? रखलदास बनर्जी, ठीक है। और मेजर एक्सकेवेशन क्या थे? किन के द्वारा पता किए गए थे? वो थे जॉन मार्शल। ये कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट नाम है जो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अपने चैनल का नाम अकेन सॉल्यूशन है, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सिविलाइजेशन टाइमलाइन की बात करें तो प्री हड़प्पन सभ्यता को कहा जाता है 7000 टू 33,000 बीसी, और अर्ली हड़प्पन सभ्यता को कहा जाता है 33,000 टू 2600 बीसी। उसके बाद आता है मेच्योर हड़प्पन, जिसकी टाइमलाइन है 20,600 टू 1900 बीसी। उसके बाद आता है 1900 के बाद जो आता है उसे कहा जाता है लेट हड़प्पन सभ्यता, ठीक है, जो कि 1300 बीसी तक आता है, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए क्या होता है ये। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सभ्यता कहा जाता था, वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन कल्चर था, ऐसे पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन कल्चर। तो आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स देना होगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वही क्या है, वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन कल्चर है, ठीक है, अर्बन कल्चर है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो देखिए क्या है। ये टाइमलाइन नहीं भूलना है, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड जो हमें पढ़ना है अकिन सॉल्यूशन की तरफ से, वो है की आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ऐसे कौन कौन से जगह थे जो हम लोग के द्वारा खोजे गए? देखो, इसमें सबसे पहले आता है हड़प्पा। क्या आता है? थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। देख रहे हो कैसे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है? की फीचर्स इंक्लूड लार्ज ग्रेनरी, द सीमेंट्री R37, ठीक है। अब देखो ये सीमेंट्री R37 क्या होता है? अगर अपने पास सुविधा है तो यहाँ से हम लोग पता करते हैं R37 क्या होता है, ठीक। देखो, ग्रीनरी का मतलब क्या होता है? ग्रीनरी का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पर ग्रीनरी ये क्या होता है? लाइब्रेरी होता है, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी, इसमें उसमें क्या होता था? लाइब्रेरी भी होता था, मतलब वहाँ पे लाइब्रेरी पाया गया, ठीक है। ग्रीनरी टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेते हैं और क्लियर जानकारी के लिए। स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्रीनरी क्या होता है? स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है या रूम होता है जो कि स्टोर के लिए, ड्राई क्लियर प्रिजर्व करने के लिए ग्रीन एसिड्स को, एक तरह से कह सकते हैं हार्बेरियम के जैसा काम करता था, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए। उसके बाद क्या है? सीमेंट्री R37, इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। सीमेंट्री R37, लेट्स सी व्हाट इज दिस। सीमेंट्री R37 क्या है? सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल ब्यूरियल होता है, ब्यूरियल साइट होता है, जो कि जिसका रिलेशन किससे होता है? हड़प्पन सभ्यता से। जो किसके बारे में बताता है? हड़प्पन सभ्यता के बारे में, ठीक है। जो इसमें कहाँ पर है? पाकिस्तान में। उसके बाद और क्या है? रेड सैंडस्टोन, वहाँ पे क्या पाए गए? रेड सैंडस्टोन पाए गए। उसके बाद मेल टॉर्सो, देखो मेल टॉर्सो क्या होता है? मेल टॉर्सो, लेट्स सी व्हाट इज दिस। मेल टॉर्सो, अरे अरे क्या आ रहा है? द सेटलमेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी वहाँ पे पाया गया है। और किसके एविडेंस पाए गए हैं? कॉफिन, कॉफिन ब्यूरियल्स के। कॉफिन ब्यूरियल्स देखो क्या होते हैं। मोहनजोदाड़ो लोकेटेड इन निश्चित पाकिस्तानी जब मेजर 2500 BC इंडस वैली सिटी नोन फॉर द ग्रेट बाथ ब्रोंज डांसिंग गर्ल स्टेच्यू, प्रीस्ट किंग स्टेच्यू, इन्हें क्या कहा जाता है? कॉफिन कहा जाता है। एक तरह से क्या होता था? स्टेच्यू हो जाता। क्या होता था? स्टेच्यू, ठीक है। बाकी चीज़ों को बाद में देखा जाएगा।
तो ये था हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो बताता है। इसका की फीचर क्या था? सीमेंट्री R37, क्या था? सीमेंट्री R37, रेड स्टोन मिल टार्सो। देखिए मिल टार्सो क्या होता है? मिडिल पार्ट ऑफ द मैन होता है। एविडेंस ऑफ कॉफिन ब्यूरियल्स पाया जाता है। ब्यूरियल्स पाए जाते हैं जिसमें कोई स्टेच्यू रहता है, जैसे यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे देखो कैसे, ठीक। तो ये क्या है? कॉफिन ब्यूरियल्स। ये क्या है? ये है कॉफिन ब्यूरियल्स। ये क्या है? मेल टॉर्सो। डिड यू गेट इट? को बहुत मेहनत लगता है स्लाइड बनाने में, तो इसको अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। अब देखते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। ऐसे स्ट्रक्चर वहां पर पाए गए मोहनजोदाड़ो में। फेमस फॉर द ग्रेट बाथ, फेमस फॉर द ग्रेट बाथ, अ ग्रेट ग्रीनरी। यहाँ भी ग्रीनरी पाई गई। आइकॉनिक ब्रोंज डांसिंग स्ट्रक्चर पाए गए, जिस जो गर्ल की स्टेच्यू थी ब्रोंज की, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर, सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर है इसकी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या? अप्राइस्ट किंग स्टेच्यू, ये प्राइस्ट किंग स्टेच्यू है, ठीक। प्रिस्ट कहा जाता है, प्रिस्ट कई लोग कहते हैं। एंड एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, देख रहे हो यहाँ पे एडवांस ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है वहाँ पर। मतलब पहले के लोग बहुत विकसित हो गए थे, धीरे धीरे सिविलाइजेशन बढ़ती गई यहाँ से। मतलब ऐसा माना जाता है यार, उनके पास क्या ही दिमाग था। अब बात करते हैं लोथल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए लोथल का मतलब क्या होता है। लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोथल। सर्कल टू सर्च वर्क फ्रॉम हियर। लोथल, लोथल इज ए सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल साइट। ये भी क्या होता है? एक जगह होता है जो कहाँ लोकेटेड है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। फॉर इंडिया, नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। लोथल कहाँ होते थे? गुजरात में। ये किसके पार्ट थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास थे। नोन फॉर इट्स सोफिस्टिकेटेड, क्या? नोन फॉर इट्स सोफिस्टिकेटेड डॉकयार्ड, समझ गए। अब बेड मेकिंग इंडस्ट्री, फायर अल्टार्स एंड एविडेंस ऑफ राइस हस्क, यहाँ पे ये सब चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है। एक बार इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ लिया जाए, चलिए देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। काम तो करो भाई, चलो देख लेते हैं, ठीक। डक यार्ड क्या होता है? इट फीचर व्हाट इज बिलीव टू बी वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन डॉग विच कनेक्टेड। डॉग, डॉग की मीनिंग क्या होती है? डॉग की मीनिंग हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। डॉग की मीनिंग होती है, डॉग की मीनिंग होती है गोदी, ठीक है। डोगी विच, गोदी विच कनेक्टेड सिटी टू एन एंशिएंट कोर्स ऑफ साबरमती रिवर। जो डक यार्ड होता था वो किससे कनेक्ट करता था उसको? साबरमती रिवर से, ठीक है, जो कि हमको पता है गुजरात में ही है। अब इंडस्ट्री एंड रिलीजन क्या थे? एक्सकेवेशन रिवील्ड, वहाँ पे जब एक्सकेवेशन किया गया तो वहाँ से हमें क्या पता चला? वहाँ पे बेड मेकिंग इंडस्ट्री होती थी। क्या होती थी? बेड मेकिंग इंडस्ट्री होती थी। और एविडेंस पाए जाते थे फायर अल्टार्स के, ठीक है, जो बताते हैं इकोनॉमिक और रिलीजियस एक्टिविटी के बारे में। वहाँ पर ये सब चीज़ें चलती थी, ठीक है। तो मतलब उसमें विकास अच्छा था। एग्रीकल्चर के बारे में देखें तो डिस्कवरी ऑफ राइस हस्क इंडिकेट, वो इंडिकेट करता है। यहाँ पे जो हमने राइस हस्क देखा, यह क्या बताता है? कि वहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस चालू हो गई थी, ठीक है। उस समय लोग उस रीजन में एग्रीकल्चर के काम, एग्रीकल्चर का जो काम थे वो अब शुरू कर दिए थे, ठीक है। होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। लोकेशन की बात करें, सिचुएटेड इन मॉडर्न डे गुजरात, तो इस समय कहाँ पर है? गुजरात में है। द सिटी वाज फाउंडेड अराउंड 2200 BC। कब पाया गया था इस सिटी को? 2200 BC में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इतना जानना बहुत ज़रूरी था। तो ये थे लोथल के बारे में। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ये सोफिस्टिकेटेड डॉकयार्ड होता है जो क्या करता है? साबरमती आश्रम से कनेक्ट करता है। अब बेड मेकिंग इंडस्ट्री वहाँ पर पाए गए एक्सकेवेशन के द्वारा। फायर अल्टार पाए गए। और एविडेंस ऑफ राइस हस्क बताता है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस हो रही थी, समझ गए। तो इतना हम जान के अब हम जानते हैं धोलावीरा के बारे में। ये क्या है थी? देखो, ये इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता था, थोड़ा जूम कर लेते हैं। धोलावीरा फीचर्ड अ रिमार्केबल वाटर एंड कंजर्वेशन एंड रिजर्वायर सिस्टम। मतलब यहाँ पर पानी क्या रहता था? स्टोर रहता था। यहाँ पे हम पानी को एक रिजर्वायर के रूप में इसको यूज करते थे। स्टेडियम एक तरह से जगह होता था। एक यूनिक साइन बोर्ड होता था जिसमें क्या लिखा गया था? इंडस स्क्रिप्ट लिखा गया रहता था। देखो कुछ स्क्रिप्ट लिखा गया यहाँ पे, पता नहीं क्या है। अगर हम सर्च करें तो कुछ पता चले, देखते हैं कुछ दिखाता है कि नहीं। अरे यार कुछ तो बताओ इसके बारे में, क्या है ये? replica representation of ancient day ancient clay tablet, yes seal the text stylized ancient characters। चलो चलो, कोई पिक्टोग्राम है ये, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये धोलावीरा के बारे में क्या है? रिमार्केबल वाटर कंजर्वेशन और रिजर्वायर सिस्टम होता था धोलावीरा, ठीक है।
और स्टेडियम होता था जहाँ पे कुछ साइन बोर्ड लगे होते थे, उसमें कुछ इंडस स्क्रिप्ट में कुछ लिखा गया रहता था। उसके बाद है कालीबंगन। कालीबंगन क्या होता है? कालीबंगन हमें बताता है ये एक ऐसा साइट था जो हमें क्या बताता था, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अ प्लाउड फील्ड, मतलब वहाँ पे हल चलाया जाता था खेती के लिए। और वहाँ पे फायर अल्टार भी पाए गए। और क्या पाया गया वहाँ पर? एविडेंस ऑफ एन अर्थक्वेक, वहाँ पे पाया गया भूकंप भी आता आया है कभी ना कभी। ठीक है। उसके बाद क्या है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी क्या है? कंसीडर द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट, यह एक ऐसा जगह है जिसे कहा जाता है लार्जेस्ट हड़प्पन साइट। इफ एवर समवन आस्क टू यू व्हाट इज द साइट नोन एज राखी गढ़ी, सॉरी लार्जेस्ट हड़प्पन साइट, यू विल हैव टू रिप्लाई द राखी गढ़ी। ठीक है, सॉरी, consider the largest urban site in India where numerous human skeletons have been discovered, जहाँ पर कई तरह के ह्यूमन स्केलेटन क्या किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं। कहाँ पर डिस्कवर किए गए हैं? कहाँ पर डिस्कवर किए गए हैं? राखी गढ़ी में। कहाँ पर? राखी गढ़ी में। याद होना चाहिए, लार्जेस्ट अर्बन साइट इन इंडिया क्या है ये? राखी गढ़ी है। ठीक है, ये नहीं भूलना है। सबसे ज़्यादा स्केलेटन कहाँ से पाए गए? राखी गढ़ी से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप सबको पता होना चाहिए। एक बार और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ नई चीज़ें। मास्टर्स ऑफ अर्बन प्लानिंग, उस शहर का जो प्लानिंग था, स्ट्रक्चर था, कैसे था? देखो, हड़प्पन टाउन की प्लानिंग कैसे होती थी? वहाँ पे सिटी को डिवाइड कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? डिवाइड कर दिया गया था। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, कुछ गाड़ी जा रही थी इसलिए दूसरे कमरे में आ गए हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अब। तो वहाँ पे क्या था, सिटी का डिवीजन हो गया था, जिसमें क्या थे, सीटाडेल और लोअर टाउन थे। दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पब्लिक वर्क को क्या किया गया था? वहाँ पे क्या क्या बनाया गया था? पब्लिक बाथ बनाया गया था। ठीक, सॉरी, ये पब्लिक बात है। और स्ट्रीट लाइट बनाई गई थी। ठीक है, तो समझ सकते हो कितने डेवलप्ड थे वो लोग। मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता हो, खैर जो भी हो उतना हमें नहीं पता, लेकिन अब कह रहा है सिस्टम तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ उस समय स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था थी। हो सकता है कुछ आग का बनाकर जलाया जाता है, वैसा कुछ स्ट्रक्चर हो। ठीक है। उसके बाद वहाँ पर क्या पाया जाता है? ब्रिक हाउसेज पाया जाते हैं। क्या पाया जाता है? ब्रिक हाउसेज, मतलब वहाँ पे ईंटें से बने हुए घर दिखाई देते थे, जिसमें स्टैंडर्ड बर्न्ट बिक, अच्छे खासे अच्छी क्वालिटी के अव्वल दर्जे के ब्रिक वहाँ पे दिखाई देते हैं। बताता है ये सब बताते हैं सिंबल, मतलब आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स की इन एविडेंस से हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर मतलब विकास कितना अच्छा था। ठीक है, उस समय लोग कितने यार एडवांस थे। हम लोग सोचते हैं हमारा सिविलाइजेशन कितना पीछे है, लेकिन देखो कितना एडवांस था उस समय। अब है ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तुम लोग को पता है ड्रेनेज जो नालियों वालियाँ होती हैं उन सबको, गंदी पानी को बहाने के लिए, तो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा था। एडवांस एंड कवर ड्रेन्स था, ताकि वहाँ पे पॉल्यूशन भी ना फैले। तो अच्छे लोग थे वे। वहाँ पर ग्रिड पैटर्न था, रोड को इंटरसेक्ट किया गया था राइट एंगल्स में, तो ये भी अच्छी बात है। द हड़प्पन डेमोन्स्ट्रेटेड इनक्रेडिबल स्किल, उनसे हमें क्या पड़ता है, जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है उनके पास एक इनक्रेडिबल स्किल था यार, सच बताऊँ तो। उनके पास क्या था? एक इनक्रेडिबल स्किल था। कहाँ, कब? जब वे अर्बन प्लानिंग किए थे, अपने शहरों का जब शहरीकरण किए थे, तो क्रिएटिंग वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटीज विद इम्प्रेसिव पब्लिक वर्क, देख ही रहे हो कितने अच्छे पब्लिक वर्क हैं। ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, ग्रिड पैटर्न बनाए गए हैं रोडों के लिए, ब्रिक हाउसेज बनाए गए हैं जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। सिटी को डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट्स में। पब्लिक वर्क से लिए क्या गया, बाथ बना दिया गया है, स्ट्रीट लाइट बना दिया गया है। दैट इज गुड फॉर अस सिविलाइजेशन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज thriving economy, agriculture and domestication. द फाउंडेशन ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी वाज, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। द फाउंडेशन ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी वाज रोबस्ट एग्रीकल्चर। दे वर द फर्स्ट सिविलाइजेशन नोन टू कल्टीवेट कॉटन, यह सबसे पहली सिविलाइजेशन जिन्होंने क्या किया था, कॉटन की खेती की थी। इनके मेन क्रॉप्स क्या थे? मेन क्रॉप्स क्या थे? वीट, बार्ले, मस्टर्ड, कॉटन। ठीक है। एनिमल डोमेस्टिकेटेड, किन किन एनिमल्स का इन्होंने पालन किया? बुल, बफेलो, sheep, गोट, डॉग, इन सब चीज़ों का उन्होंने क्या किया? पालन पोषण किया। एनिमल जो अब तक जिनके बारे में हमें पता नहीं चला है, एविडेंस फॉर द हॉर्स इज कंट्रोवर्शियल एंड रेयर, ऐसा माना जाता था कि वो लोग घोड़े का यूज करते थे या नहीं करते थे, मतलब इसके बारे में क्लियर अभी क्लियरेंस नहीं है। ठीक है। नाउ ट्रेड और कॉमर्स की बात अगर की जाए,
ट्रेड वाज एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा था वहाँ पर ट्रेड, विद एविडेंस ऑफ कनेक्शन टू द मेसोपोटामिया सभ्यता एंड पर्शियन गल्फ रीजन से। वहाँ पे मतलब जो रास्ते जोड़ते हुए दिखाई देता है हमें मेसोपोटामिया सभ्यता से और पर्शियन गल्फ रीजन से, वहाँ से पता चलता है कि वहाँ पे जो ट्रेड और कॉमर्स का जो काम था ना, बहुत ज़्यादा था, व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। एविडेंस इंक्लूड हड़प्पन सील्स फाउंड अब्रोड। हड़प्पन जो सभ्यता थी वहाँ के जो सील्स कहाँ पाए गए, अब्रोड पाए गए, विदेशों में पाए गए। अ लार्ज मैन मेड डॉकयार्ड पाया गया। डॉकयार्ड क्या होता है, जो नदियों से जोड़ता है। एट लोथल, लोथल साइड पर, किस साइड पर पाया गया, अभी हमने देखा लोथल साइड के बारे में, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। दिखा दे दोबारा। लेट, अरे यार अभी जस्ट तो पढ़े हो। देखो यहाँ पे ये है लोथल, देख रहे हो, ये लोथल है जो कि गुजरात में है। ठीक है, साबरमती रिवर से कनेक्ट करता था। ठीक। द यूज अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, मतलब उसमें लोग तराजू भी यूज करने लगे यार, सोचो कितने एडवांस थे ये लोग। अब हम पढ़ते हैं आर्ट क्राफ्ट और बिलीफ्स के बारे में, वहाँ के लोगों की क्या मान्यताएं थी, संस्कृति कैसा था, संस्कार कैसा था। ठीक है, जो भी हो, लेट्स सी। अब नोटिफिकेशन ऑफ करके पढ़ाना पड़ेगा। चलो, आर्ट क्राफ्ट एंड बिलीफ की बात करते हैं। सबसे पहले वहाँ पर ब्रोंज डांसिंग कर हमने देखा, उस समय क्या पता चलता है। मास्टर पीस ऑफ मेटलर्जी फाउंडेड मोहनजोदाड़ो, मतलब लोग मेटलर्जी में भी अपने आप को यार स्किल कर लिए थे। प्रिस्ट किंग स्टेच्यू पाएगी, जो हमें क्या बताता है, अ फेमस स्टेटेड स्टेच्यू आल्सो फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। ये बताता है कि लोग उसमें मतलब मूर्ति कला में भी कितने अच्छे थे। सेल्स, सेल्स स्टेलाइट कार्विंग, जो कार्विंग से थाउजेंड्स ऑफ सेल्स वहाँ पर पाई गई। मोस्टली मेड ऑफ स्टीलिट। अब देखो स्टीलिट क्या है ये, हाँ स्टेटिट, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। अब देखो यार, प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा मत जाना, हम लोग इसको बस जानना जरूरी है, चीज़ों को सीखना जरूरी है। देखो ये होता क्या है, देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, क्या होता है स्टेटिट, पढ़ लेते हैं क्या कह रही है। स्टेटाइट, स्टेटाइट अ सॉफ्ट टाल्क, एक मिनट, क्या है ये, अ सॉफ्ट, अ सॉफ्ट टाल्क रिच मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ठीक है, वैलिड फॉर इट्स हीट रेजिस्टेंस, मतलब ये क्या होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है, देख रहे हो ये गर्मी को सहन कर सकता है। ठीक। एज ऑफ कार्विंग एंड हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब यार इलेक्ट्रिसिटी को भी रजिस्ट कर सकता है, कितनी अच्छी चीज़ है। इस समय पता नहीं लोग इसका यूज करते हैं नहीं, यूज करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं, वी डोंट नो अबाउट इट। अगर तुम्हें पता हो तो ज़रूर बताना कमेंट में। ठीक है, अब देखो वहाँ पे कुछ और चीज़ें पाई गई हैं, क्या है वो, यूनिकॉर्न सील पाया गया वहाँ पर। यार सच में बहुत डेवलप थे वो लोग। रिलीजियस प्रैक्टिस की बात करें, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, वहाँ पे मदर गॉडेस की पूजा होती थी। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, वहाँ पे क्या कहते हैं, पशुपति सील प्रोटो शिवा, पशुपति सील, पशुपति को किन्हें कहा जाता है, भगवान शंकर को कहा जाता है। वहाँ पे उनकी मूर्ति पाई गई। ठीक है, जो क्या सजेस्ट करता है, प्रोटो शिवा फिगर। सेक्रेट नेचर इन फायर अल्टार पाए गए, आग जलाने वाली जगह पाए गए, जो बताता है कि उसमें पेड़ों की क्या होती थी, पूजा होती थी। एंड एनिमल्स लाइक द बुल, और बुल की भी पूजा होती थी, लोग उसमें मानते थे, इन सब का यूज करते थे। ठीक है, बात करें वहाँ पर स्क्रिप्ट और टेक्नोलॉजी के बारे में, तो स्क्रिप्ट जो होता है, देखो स्क्रिप्ट मतलब वहाँ पे ऐसे कह सकते हो जो लेख पाए गए। द, ये देखो ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, ये इस फिगर के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं क्या है ये। देखो ये फिगर क्या है, एक मिनट और के तो करो, ये फिगर क्या है, दिस इज अ फेमस यूनिकॉर्न सील फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्या है, एक यूनिकॉर्न सील है जो कहाँ पाया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। स्पेशली एक्सकेवेटेड फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मोहनजोदाड़ो। इसको कहाँ से प्राप्त किया गया, मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से प्राप्त किया गया, मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, याद रखना। अब देखो कुछ यहाँ पे एक एनिगमेटिक्स स्क्रिप्ट है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। द हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफी, क्या क्या था, पिक्टोग्राफी, एंड टिपिकली रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पिक्टोग्राफिक था, और इसको किस किस फॉर्मेट में लिखा जाता था, राइट टू लेफ्ट, ये अपना राइट होता है और ये अपना लेफ्ट होता है। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, समझ रहे हो। ऐसे कुछ और भी लैंग्वेजेस हैं जो लिखी जाती हैं, जैसे शायद उर्दू को भी ऐसे लिखा जाता है, आई थिंक। डिस्पाइट न्यूमरस अटेम्प्ट्स इट रिमेंस वन ऑफ हिस्ट्रीज ग्रेट एंड अन, देखो यहाँ पर क्या है, तो कुछ वर्ड्स हैं समझना जरूरी है, इसको हम सीधे ट्रांसलेट करके समझाते हैं। ठीक है, ट्रांसलेट इन हिंदी, तो लिखा है, और देखो क्या लिखा है, रहस्यमय लिपि। हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक थी, क्या थी,
पिक्टोग्राफिक मतलब होता है चित्रात्मक। पिक्टोग्राफिक मतलब क्या होता है? चित्रात्मक। पिक्टोग्राफिक मतलब चित्रात्मक थी और आमतौर पर दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कई प्रयासों के बावजूद आज भी इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी लेखन प्रणालियों में से एक है। मतलब आज भी इसको यार, मतलब ये मिस्ट्री बन के रह गया है, ठीक है। आज भी लोग इसके बारे में कुछ पता नहीं कर पाए हैं, समझ रहे हो? तो ये पता करना चाहिए, तुम लोग पता करो, हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो अच्छे से। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल प्रूफ्स। क्या क्या है? सुपर ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे पाया गया, सैनिटरी इंजीनियरिंग पाई गई जो कि अच्छी बात है। नॉलेज ऑफ मेटलर्जी वहाँ से हमें पता चलता है। अभी अभी हमने पीछे देखा कि मेटलर्जी वहाँ पे कुछ स्टेच्यू बनाए गए थे। हाईली एक्यूरेट वेट्स और मेजर्स फॉर ट्रेड बनाए गए थे, ठीक है। वेट मेजरमेंट के लिए हमने देखा। एक बार और देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग देखे थे, इधर गया, हाँ यहाँ पर देखो, ट्रेड और कॉमर्स में हमने देखा था, ये सब स्ट्रक्चर पाए गए थे वहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? अब एडवांस्ड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम पाया गया। हमने देखा ना यहाँ पर एडवांस वाटर कंजर्वेशन सिस्टम। चलिए दोबारा दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर है वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, देख रहे हो? धोलावीरा, ये है वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, पता होना चाहिए, ठीक है। भूलना नहीं है इन सब चीज़ों को, बहुत मेहनत से बनाया जाता है स्लाइड। और इसके बाद भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करो तो देखो, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, ठीक है। द मिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन, द प्रिसाइज कॉज फॉर द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज स्टिल डिबेटेड, अभी भी डिबेट। अब बात करते हैं द मिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन। आखिर जब ये इतनी अच्छी सभ्यता थी, इतनी डेवलप्ड थी, मेटलर्जी पाई गई वहाँ पर, डकयार्ड पाए गए, ड्रेनेज सिस्टम पाया गया जो कि आजकल पाए जाते हैं अगर कोई शहर विकसित है तो उन सब के साइन होते हैं। देखो अगर कोई शहर इस समय कितना भी विकसित हो, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं पाया जाएगा तो हम डेफिनेटली उसे अनडेवलप कहेंगे। और वहाँ पे वो सब चीज़ें पाई जाती थी, तो वो कैसे इस तरह बर्बाद हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। द मिस्ट द प्री एक मिनट थोड़ा जूम कर लिया जाए। द प्रिसाइज कॉज फॉर द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज स्टिल डिबेटेड, अभी भी डिबेट में है, उसके बारे में कोई पता नहीं कर पाया। द वंस पॉपुलर आर्यन इन्वेजन, ऐसा माना जाता है जब आर्यन इन्वेजन थियरी, मतलब जब आर्य यहाँ इस देश में आए तो मतलब कई लोग उसको मना भी करते हैं कि इनकी वजह से नहीं हुआ। कई लोग मानते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या था, कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, कुछ ऐसे रीजन आए हों, कुछ इन्वायरमेंट में चेंज आया हो जिसकी वजह से ऐसा स्ट्रक्चर हो गया हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या आ गया, ठीक है। तो मतलब कई लोग मानते हैं कि आर्यन के आने की वजह से हुआ, कई लोग मानते हैं कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ऐसा हो गया, उस सिविलाइजेशन का क्या हो गया, डेड एंड हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे, देखो स्ट्रक्चर कैसे था, उसके बारे में। फ्लोरिशिंग सिविलाइजेशन था, क्लाइमेटिक चेंज, इकोलॉजिकल बैलेंस इम्बैलेंस हो गया होगा, ड्राइंग ऑफ रिवर्स, नदियाँ सूख गई होंगी, फ्लड आ गया होगा, मतलब ये सब रीजन होंगे जिसकी वजह से क्या हो गया, बर्बाद हो गया होगा, ठीक है। डिक्लाइन इन ट्रेड, हो सकता है व्यापार में कमी हो गई हो। अबंडमेंट ऑफ सिटीज, लोग सिटी को छोड़कर कहीं और चले गए हों, ठीक है। तो फ्लशिंग सिविलाइजेशन हो गई हो, सिविलाइजेशन धीरे धीरे गायब होने लगा हो। क्लाइमेट चेंज हो गया हो, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, वही यहाँ पे लिखा है। घाघर आकरा, क्या लिखा है ये, घाघर आकरा, मतलब रिवर्स क्या हो गई, धीरे धीरे सूखने लगे, ठीक है। तो ये सब रीजन होंगे जिनकी वजह से व्यापार में कमी हो गई होगी, तो इनकी वजह से क्या हो गया होगा, सिविलाइजेशन का डेड एंड हो गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हड़प्पन वर्सेस वैदिक सिविलाइजेशन में क्या अंतर है, हड़प्पन सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या है। देखो इन सब चीज़ों को समझना है अगर, तो अंडरस्टैंडिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज इनहेंस्ड बाई कंपेयरिंग इट विद सब्सिक्वेंट वैदिक सिविलाइजेशन। अगर तुम्हारी तुलना है तो तुम्हारे समय में जिसने तुम्हारे साथ काम किया होगा उससे हम लोग कंपेयर करेंगे, तब पता चलेगा तुम कितने अच्छे हो, ठीक है। बाद में तो लोग डेवलप करते ही हैं। दैट एरोज इन द सेम रीजन, उसी समय उसी सिविलाइजेशन का भी विकास हुआ था जो था वैदिक सभ्यता, जिसमें हड़प्पन सभ्यता का विकास हुआ, उसी समय वैदिक सभ्यता का भी विकास हुआ। अब बात किया जाए अगर, देखो यहाँ पे हड़प्पन सभ्यता का नेचर क्या था, अर्बन था ना, मतलब समझ रहे हो। इकोनॉमी क्या थी, ट्रेड बेस्ड थी। और फ्यूचर सप्लीमेंट मतलब क्या है, सेटलमेंट वहाँ पे जो था, प्लान सिटी, वहाँ पे सिटी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में थी। और राइटिंग लिखने के लिए क्या था, मतलब स्क्रिप्ट का यूज किया जाता था, ठीक है, पत्रों का यूज किया जाता था, जिससे हम लोग शायद कुछ भी कहें, ताम्रपत्र भोजपत्र।
और वहाँ पर वैदिक में क्या था, रूरल रूरल सिविलाइजेशन था, एग्रीकल्चर बेस्ड खेती होती थी, गांव बनाए गए थे, वहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट एविडेंस नहीं पाए जाते हैं। तो ये सब जो कॉमन डिफरेंस है वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें कंक्लूजन की, एक लेगेसी थी, समझ रहे हो। द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टैंड एज ए टेस्टिमोनी टू द ब्रिलियंस ऑफ एंशिएंट अर्बन लाइफ। अब टेस्टिमोनी क्या होता है, लेट्स सी व्हाट इज टेस्टिमोनी। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ना कि जैसे ना तुम जानते हो ना हम लोग सब कुछ नया सीख रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे यार मतलब बूस्ट हो जाएगा अपना कॉन्फिडेंस इतना अच्छा कि लगेगा हम लोग यार सब पढ़ा हुआ है। टेस्टिमनी मतलब क्या होता है, टेस्टिमनी मतलब होता है इज ए फॉर्मल रिटन स्पोकन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होता है जो कि ऑफन गिवन अंडर ओथ, जो कभी किसी प्रॉमिस की वजह से दिया जाता है। दस्तावेज एविडेंस टू एस्टेब्लिश ए फैक्ट, जो एक फैक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। व्हाट एवर, लेट्स लर्न अनदर थिंग। दिस देयर डिसिप्लिन इज टाउन प्लानिंग, उनका डिसिप्लिन किस में था, टाउन प्लानिंग में था, उनके प्रैक्टिस में था वह। ड्रेनेज था उनके प्रैक्टिस में, ट्रेड था, क्राफ्ट्समैनशिप था मतलब कलाकारी करना, एस्टोनाइजिंग था मतलब सब कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें थी। हिस्ट्री चीजेज दैट सिविलाइजेशन राइज थ्रू ऑर्डर लेबर एंड नॉलेज। हिस्ट्री में क्या बताता है, इसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा फील होगा, ठीक है। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं। जो ये लाइन है ना, हिस्ट्री टीचेज अस, जो हिस्ट्री में सिखाता है, इस लाइन को हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में ट्रांसलेट करके, ठीक 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 ठीक, सॉरी सॉरी यहाँ तक नॉलेज, ट्रांसलेट इन हिंदी। चलिए, तो क्या होगा इसका हिंदी, देखिए देखिए, अरे जल्दी आओ यार। इतिहास हमें सिखाता है कि सभ्यताओं का उदय जो होता है अनुशासन, श्रम और ज्ञान के माध्यम से होता है। जितनी भी सभ्यताएं बनी हैं सबका विकास कैसे हुआ है, सबका विकास कैसे हुआ है, सभ्यताओं का उदय अनुशासन से, डिसिप्लिन से, जो वहाँ का स्ट्रक्चर था कि कैसे चीज़ें काम करेंगी उनके बेसिस पर। वहाँ पे श्रम, लोग कितना वहाँ पे कार्यरत हैं, लोगों के पास नॉलेज कितना है, इन सब की वजह से एक सिविलाइजेशन का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो होप यू विल नॉट इग्नोर दिस ऑल एंड कीप रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। एंड डिक्लाइन विद द बैलेंस एंड नेचर इज ब्रोकन। और डिक्लाइन कब होता है, जब बैलेंस विद नेचर, जब नेचर के साथ बैलेंस नहीं बन पाता है तब वो सभ्यता क्या हो जाती है, डिक्लाइन कर दी जाती है, हो जाती है अपने आप। क्या डिक्लाइन करेंगे हम, की टेकवेज क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। वो क्या थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, अ हाईली एडवांस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड अर्बन सोसाइटी, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड पब्लिक वर्क्स वहाँ पर होता था, कॉम्प्लेक्स ट्रेड और नेटवर्क इकोनॉमी थी, मिस्टीरियस डिक्लाइन दैट ऑफर्स लेसन फॉर टुडे। और उसकी जो एक तरह से जो डिक्लाइनिंग हुई एक तरह से मिस्टीरियस है, जिसके बारे में पता नहीं कर पाया, जो इसके बारे में अगर हम जान गए तो हम अपनी सभ्यता को भी डिक्लाइन होने से बचा सकते हैं। मतलब कोई सिविलाइजेशन जो इतना अच्छा से डेवलप्ड हो फिर भी वो कैसे डिक्लाइन कर सकता है, कुछ तो रीजन होगा। तो अगर वो रीजन जान गए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तुम लोग गेस करो यार क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी गई हैं, कुछ अलग नहीं लिखा गया। तो पढ़ लेना इन चीज़ों को, ताकि जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ठीक है।